सत्संग की डेफिनेशन को शब्दों में बांधना बहुत ही कठिन है, लेकिन रियल में सत्संग वही होता है जो अपनी स्वयं की लाइफ में यूज होता है। जी चलोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक बार एक चोर मृत्यु शैया पर था। वह अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि चोरी करना हमारा बिजनेस है, हमारा व्यवसाय है। तुमने भी चोरी करनी है, मेरी मृत्यु के बाद भी करनी है, लेकिन हमेशा ही एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी सत्संग में नहीं जाना है, कोई भी सत्संग की बात नहीं सुननी है। और अगर कभी पकड़े जाओ तो कभी भी अपनी चोरी की हाँ नहीं भरनी है। इस बात को हमेशा याद रखना है। ऐसा कहकर वह चोर मर जाता है। उसके बेटे के दिमाग में पिताजी की कही ये दोनों बातें हमेशा लर्न रहती हैं, वो हमेशा याद रखता है। जहां भी चोरी करता है हमेशा याद रखता है कि अगर पकड़ा जाऊं तो कभी हाँ नहीं भरूंगा। उसके माइंड में ये बात रहती है। संयोग की बात है कि एक दिन वो ऐसी जगह पर चक्रव्यूह में फंस जाता है, ऐसी जगह पर चारों तरफ से गिर जाता है पुलिस के जाल में, जहां पर भागने के लिए उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। सिर्फ उसके सामने एक गुरुकुल था जहां पर सत्संग चल रहा था और पीछे पुलिस थी। कहीं पर भी जाने के लिए उसके पास जब कोई रास्ता ना बचा, उसको याद तो थी पापा की बात, पिताजी की, जो मरते हुए उन्होंने कहा था किसी भी गुरु सत्संग में नहीं जाना है, आपने सत्संग को नहीं सुनना है। लेकिन वो उस समय पर करता भी तो क्या करता, अपने आप को बचाने के लिए वह उस सत्संग में एंट्री कर लेता है जहां पर एक गुरु प्रवचन कह रहे थे। सत्संग में अपने जो बातें होती हैं, जो उनकी शिक्षा होती है, वो बता रहे थे। तो वह चोर का बेटा सोचता है, वह चोर सोचता है कि मैंने सुननी नहीं है ये बातें, इसलिए वो अपने दोनों कानों में अपने हाथ रख लेता है। लेकिन थोड़ी सी दूरी जाने पर उसके पैर में कांटा चुभ जाता है और जैसे ही वो एक हाथ हटाकर कांटा निकालता है, उसके कानों में उस गुरु के एक प्रवचन पढ़ता है, सुनता है वो कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। सिर्फ यही लाइन सुन पाता है, फिर वो दोबारा से अपना हाथ अपने कान पर लगा लेता है। भागने का कोई रास्ता था ही नहीं। पुलिस की एंट्री भी वहां गुरु सत्संग में हो जाती है और चारों तरफ से पुलिस के कारण घिरा हुआ होने के कारण फिर वहां पर जो उसे के सत्संग के सेवक थे, उन्होंने उसको देख लिया और वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है। फिर एक बात पिताजी की बताई हुई, जो उन्होंने कहा था कि कभी पकड़े जाओ तो चोरी की हाँ मत भरना, तो वो साफ मना कर देता है। पुलिस को इस बात का पता था कि चोर अपने स्पेशल देवी देवता को मानते, खासकर एक देवी को। वो पता करते हैं कि जिस इलाके में ये चोर रहता है वहां कौन सी देवी को माना जाता है, किस देवी की पूजा की जाती है। और फिर एक किराए पर एक औरत को देवी बनाकर उसके पास भेजते हैं रात के समय। देवी अपने दो नकली हाथ लगाती है, जो हथियार उठाती है, दो चार चार हाथ बना लेती है, ऐसा रूप धारण करती है और उसके पास एंट्री करती है रात को, कहती है कि हे बालक, मैं देवी हूँ, मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो वह चोर कहता है कि हे माता, मुझे बचा लो, मैं गिर चुका हूँ, कैसे भी मुझे यहाँ से निकाल लो। तो देवी कहती है कि बालक, तुमने चोरी की, झूठ क्यों बोल रहे हो। तो चोर कहता है कि माता, सच बोल दूंगा तो वैसे नहीं मुझे सजा हो जाएगी। तो देवी कहती है, मुझे तो बता सकते हो सच क्या है। वह चोर बताने ही वाला था, वो सोचता सच में देवी आई है। फिर उसकी नजर एकदम से जो उससे देवी की परछाई पर जाती है, उसकी परछाई बनी हुई होती है वहां पर। फिर उसको वो सत्संग की वो लाइन याद आती है, जब वो गुरु प्रवचन में कह रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वो उसको याद आता है और वो अपना एकदम से अपने बोल बदल लेता है। उसके माइंड में आता है ये रियल की देवी नहीं है,
वो कहता है कि माता मैंने चोरी की ही नहीं। वो औरत माता बनी, जो वो औरत थी वो 2-4 बार और पूछती है, लेकिन वो बार-बार मना कर देता है। और फिर उसको पता चलता है कि ये वास्तव में रियल जो देवी नहीं थी, कोई एक औरत बनकर आई थी। ऐसे ही जब पुलिस को भी विश्वास हो जाता है और पुलिस फिर उसको रिहा कर देती है। फिर वो चोर सोचता है कि एक छोटी-सी लाइन ने मेरी लाइफ बचा ली। पिताजी पता नहीं क्यों कह कर गए थे कि आपने सत्संग में नहीं जाना है, और उसी दिन से वह उसी गुरुकुल में जहाँ पर वो प्रवचन वो गुरुजी दे रहे थे, उनके शिष्य बन जाते हैं और राम भजने लग जाते हैं। सत्संग का असर यही होता है, और यही रियल में सत्संग होता है कि सत्संग का मतलब क्या होता है? सच्ची अच्छी बातों के संग रहना। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना सत्संग का, वो पता है क्या है? आस-पास की औरतों का इकट्ठा होना, रिश्तेदारियों का इकट्ठा होना, पड़ोसियों का इकट्ठा होना, और ढोल बाजे, डीजे वगैरह पे बजाना, या कोई गाने बजाने वाले, नाचने वाले आना, और वहाँ पर फुल एन्जॉय करना। वो तो बातें ही नहीं रही ना जो रियल में सत्संग की होती है, सच में। पहली बात तो वो गुरु वाले प्रवचन नहीं रहे। सिर्फ एक पता नहीं, अ, मुझे गलत मत समझना, ये एक जो नाचना है, जो ये डांस, ये एक कला आर्ट के रूप में समझ में आता है, और मनोरंजन के रूप में भी समझ में आता है अगर कभी फंक्शन वगैरह है। लेकिन हर जगह पे चटक-मटक करना, पता नहीं ये किस तरह का एन्जॉय कर रही हैं। सच में मेरी समझ से तो ये बिल्कुल अजीब है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। एन्जॉय करना, चलो कभी कोई फंक्शन है, शादी है, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हमेशा ही ये क्या है, चाहे कोई भी बात है, बस चटक-मटक ही एन्जॉय रह गया है। बियर शराब का सेवन एन्जॉय रह गया है। ये सत्संग में भी हो रहे हैं ये। ऐसे-ऐसे सत्संग देखे हैं मैंने जिसमें लोग ये सुल्फा वगैरह, एक नशा ही बोलते हैं इसको, वो पीकर गाते हैं। गाने बजाने जो नाचने आते हैं ना सत्संग के अंदर, वो ऐसा करते हैं। ये किस तरह का सत्संग है? जो ये कहानी मैंने आपको सुनाई है ना, इसका मतलब सिर्फ यही है कि सत्संग वो होता है जिसमें कुछ अच्छी सच्ची बातें होती हैं, और सत्संग सुनना वो होता है कि अगर हमने कुछ सत्संग सुना है तो उन बातों को अपने जीवन में लाइव रूप से यूज करें। जब तक हम अपने जीवन में यूज नहीं करते, उस सत्संग का क्या मतलब है? और आजकल तो ये ऐसा ट्रेंड जो मैंने बताया, सच में ट्रेंड बन चुका है ये। शादी की तरह एक बस फंक्शन बनाना, मिलना-जुलना। पैसे लगाकर सत्संग हो गए हैं सच में। सत्संग करवाना है, हाँ भई है 30-40 हज़ार रुपए का खर्चा, 10,000 का, छोटा हो तो 10-20 हज़ार का खर्चा। ये लगाओ, एन्जॉय करो। नहीं, सत्संग वो होता है कुछ अच्छी सच्ची बातें सुनो, कहो, अपनी लाइफ में यूज़ करो। और सबसे बड़ी बात तो सत्संग की यही होती है कि अपनी लाइफ में यूज़ करना, चाहे एक छोटी-सी बात ही क्यों ना। अब हमने ये कहानी सुनी है, उसमें एक छोटी-सी लाइन उस चोर ने अपने जीवन में यूज़ करके देखी। सिर्फ़, चलो वो उसने थोड़ा-सा बचने के लिए यूज़ की, मान लेते हैं। लेकिन उस लाइन से उसने सीख बहुत कुछ लिया। हमेशा के लिए सत्संग अपना लिया, हमेशा के लिए एक सच्चा और अच्छा इंसान बन गया, हमेशा के लिए चोरी को छोड़ दिया। ये होता है सत्संग। और जो हमारा ट्रेंड चला हुआ ना, ये सत्संग नहीं, ये हम एन्जॉयमेंट बोल सकते हैं। चलो एक-दूसरे से मिलना हो जाता है, थोड़े बहुत पैसे लगाने हैं, वो लगा देते हैं। और ये किस तरह का सत्संग है सच में? सत्संग के लिए कोई पैसा ज़रूरी नहीं हम पैसा बहाएँ।
एक अगर बोलने वाला अच्छा इंसान है, नॉलेजफुल है, जानता है, अपनी ज़िंदगी में उसूल यूज़ करता है, अच्छी बातें यूज़ करता है, ऐसा ही इंसान के पैसे ज़्यादा माँगेगा ही नहीं। पैसे से ज़रूरी नहीं वो पैसे से ही आएगा। बो और बुलवाने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही हम कुछ अच्छी बातें अपने जीवन में यूज़ करें, तो हमारे आस-पास के 4-10 लोग वैसे ही हमसे सीख सकते हैं, भी वो भी इंसान है, वो ऐसे कर रहा है ना? ये होता है सत्संग जहाँ हमारा सत्संग का ऑरा भी काम करे।